अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स। फरी टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मौजू हमारी ज़िंदगी में ज़ुबान का किरदार है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपलोड मौसूल होते रहें। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारी ज़िंदगी में व्यूअर्स, ज़ुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ज़ुबान में ही हमारी ज़िंदगी है। ज़ुबान से ही व्यूअर्स घर बनते हैं और ज़ुबान से ही माशरा बनता है, कौमें बनती हैं। अगर इस ज़ुबान का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो घर भी टूटते हैं, माशरे में इंतशार भी आता है। तो ज़ुबान की अहमियत को वाज़े करने के लिए एक हदीस में उसका मफ़हूम कोट करना चाहूँगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दें, ज़मानत दे दें, तो मैं जन्नत की खुशखबरी सुना दूंगा। उन दो चीज़ों में से एक चीज़ ज़ुबान थी। इस कदर ज़ुबान की अहमियत है। ज़ुबान के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। एक घर में रहते हुए भी बहन भाइयों में से भी किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, किसी के साथ बस नॉर्मल होते हैं और किसी के साथ बहुत ही बुरे होते हैं। एक मुकाबला चल रहा होता है। तो वो किस लिए कि हम लोग अपनी पसंद के लोगों से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो हम लोग उन लोगों के साथ अच्छे अल्फाज का तबादला करते हैं जो लोग हमें ज़्यादा पसंद होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम जो भी अल्फाज अपने मुँह से अदा करें वो बेहतरीन हो। चाहे हमें किसी पे गुस्सा ही आया हो, चाहे हमें किसी की बात बुरी ही लगी हो, चाहे किसी ने हमारे साथ ज़्यादती ही कर दी हो, लेकिन हाँ, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो वक्त आने पे जो आपके सामने वाला इंसान है वो भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान का अल्फाज का बोलना नाज़रीन एक फ़न है। इस फ़न को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या क्या डिग्रीज नहीं लेते, हम लोग अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तब तक होता है जब तक हम बाहर होते हैं। हम लोग जैसे ही अपने घर में एंटर होते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं कि अब हम घर आ गए हैं, अब हमें अच्छे अल्फाज बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम किसी को हर्ट भी कर देते हैं, किसी का दिल भी दुखा देते हैं और किसी को तंज भी कर देते हैं, किसी को ताना भी मार देते हैं। और जब कोई हमसे लड़ाई करता है तो हम उससे मतलब उलझने में एक सेकंड नहीं लगाते। तो माफ़ कर देना, दरगुजर करना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे अंदाज में करना बहुत ज़रूरी है। मीठा बोल एक इंसान की पहचान होनी चाहिए, इसको कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब हमारे में से हम किसी से लड़ते हैं तो या किसी को हमारी बात बुरी लग जाती है, या कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई ख़राब बात शुरू हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जवाब ना ही दें सामने वाले को और हम चुप कर जाएं या बात को ना बढ़ाएं। तो क्या होता है, हमें वो अपने अल्फाज से अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है, और वो जब गुस्से का इजहार कर रहा होता है तो बहुत अच्छे अल्फाज नहीं बोल रहा होता जो कि हमें बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि एक वक्त के बाद हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और वो बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती है कि उसके अल्फाज, गलत अल्फाज, गुस्से वाले अल्फाज जो हैं वो हमें बुरे लग रहे होते हैं, और फिर हमारा भी एक जो कहते हैं ना स्टेमिना सा, वो ख़त्म हो जाता है और फिर हम भी कोई ना कोई जवाब उसको दे देते हैं। तो क्या होता है कि फिर जब बात बढ़ते जो है दो चार लोग पास के वो लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बात कहीं की कहीं निकल जाती है। कोई जो मेन बात होती है वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इस तरह अल्फाज के गलत चुनाव और ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से कुछ की कुछ बन जाती है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता नाज़रीन। और फिर जब हम उस माहौल से निकल के दूसरे माहौल में आ जाते हैं तो कभी जहन में आ रहा होता है, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि फिर इंसान सोचता है कि बात तो थी नहीं कोई, अगर उसने ये कह भी दिया था तो मैं चुप कर जाता, बर्दाश्त कर लेता और बात आई गई हो जाती, टाइम गुजार लेता, और फिर पछतावा सा होता है इंसान को। तो वो भी एक जो है ना बुरी चीज़ होती है, वो भी इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब करती है। यकीन इस बात का होना चाहिए कि एक ज़ात हमें देख रही है और अच्छाई और बुराई करने वाले को नोटिस कर रही है। ये वो बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है। इसकी खातिर खामोश हो जाएं, किसी के साथ फिजिकल ना हो,
दरगुजर करें। अगर कोई अब्यूज़ भी करे तो या तो चुप हो जाएं और या फिर उसको दुआ दें कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, लेकिन वो भी ऊंची अल्फाज से ना दें, वो भी हल्की आवाज़ में अपने दिल में दुआ करें कि हो सकता है कि वो ये अल्फाज सुनेगा तो वो और शायद गुस्से में आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बुराई के बदले बुराई नहीं होनी चाहिए। अपने अपने आप को, अपने इस फ़न को निखारें और हमेशा इस चीज़ की कोशिश करें, जैसे हम इंसान हैं ना, तो इसीलिए हम अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वी आर मास्टर ऑफ आर सेल्स, हम अपने खुद मालिक हैं। हमारे जज्बात, हमारे अल्फाज और हमारे रिएक्शन सब हमारे कंट्रोल में है, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। अपना कंट्रोल ना ख़राब करें अपने ऊपर, कुछ भी हो जाए आप जो है मामला फहमी के साथ निपटाने की कोशिश करें और अच्छाई से ही बुराई का भी बदला दें। ये कोशिश ना करें कि अगर आपने आज जवाब ना दिया तो कहीं आप छोटे रह जाएंगे और कहीं वो जीत जाएगा, हार जाएं। हारने से क्या होगा, अगला जीत जाएगा और वो जीत आपकी हार से अच्छी नहीं है। यकीन करें, वो जीत आपकी हार से अच्छी नहीं है। तो दूसरे की बुराई का बदला लेना बहुत बुरी बात है। और बदले अगर आपका दिल टूट जाए, आपको बुरा लग जाए, आपकी रूह जख्मी हो जाए अगले के अल्फाज से, तो भी आप उसके बदले की मरहम मत लगाएं अपने ज़ख्मों के ऊपर। आप कोशिश करें कि वो टाइम गुजार दें, आप उस टाइम में वहाँ से सिचुएशन चेंज कर लें, उठ के चले जाएं। लेकिन अपनी किसी के बुरे रिएक्शन से, किसी के बुरे अल्फाज से अपनी ज़ुबान को ख़राब मत करें। ज़ुबान का ख़राब होना आपके अपने बस में है। तो इस फ़न को सीखने की ज़रूरत है। ज़ुबान पे काबू रखना जो है ना, वो कामयाबी की ज़मानत है। राइट एट दैट मोमेंट अगर कोई आपको बुरा भला कह भी रहा है तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो सोचेगा कि मैंने बहुत दफ़ा इस आदमी को या इस बहन को मैंने कितनी दफ़ा गलत सुनाया है, लेकिन उसने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी पे हावी हो जाएगी और वो भी पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा, बजाय इसके कि हम लोगों से उसी टोन में मुकाबला करें, उन्हीं अल्फाज से डबल मुश्किल और डबल जो ख़राब अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ज़ुबान हमारी जो है ना, हमारी पर्सनैलिटी का आईना है। अगर हम इसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप कर सकेंगे, माशरे में एक अच्छा शहरी बन सकेंगे और अच्छे शहरी के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही था। अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करने का फ़न सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ फरियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।